बंगाल के चुनाव में सरकार ने सोच लिया न्याय नहीं होने देंगे, किसी भी तरह से न्याय के संगत में रहेंगे, बिल्कुल अन्याय होने नहीं देंगे, किसी को जबरदस्ती वोट के लिए ना रोक सकेगा ना वोट को जबरदस्ती उल्टा सीधा दे सकेगा। इस बात के लिए पूरी नीयत सेट कर ली थी, इसलिए केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत क्षमता पूरी छोड़ दी। यानी सरकार जो चाहती है वो करके रहती है। सरकार की शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, सरकार के पास वो शक्ति भी है और क्षमता भी है और सब जानती भी है सरकार। क्योंकि बंगाल के चुनाव का ये इतिहास रहा है, बंगाल में कभी भी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हुआ। वहाँ जब भी चुनाव हुए हैं वहाँ 100-200 लोग जरूर मारे गए हैं, दंगे हुए हैं, आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन इस बार के चुनाव में सरकार ने केंद्र सरकार की पूरी शक्तियों को इस्तेमाल किया और अपनी फोर्सेस लगाकर वहाँ किसी तरह का भी कोई आंदोलन या दंगा नहीं होने दिया। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि सरकार अपनी किस्मत का फैसला किसी भी अंधेर गड्डी में नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि बात थी सरकार की, चुनाव की, और जिसमें उसकी किस्मत का फैसला होना था तो वो कैसे हल्के में ले लेती। हाँ, आम आदमी के नुकसान फायदे के बारे में सरकार इतनी सीरियस नहीं होती। आम आदमी की अगर समस्याएं होती है तो उसमें सरकार सब जानते हुए भी अनजाने की जैसी एक्टिंग करने लग जाती है, जैसे सब भूल गई हो, जैसे उसे कुछ पता ना हो। कितना भी याद दिला लो, आम आदमी की समस्या के बारे में सरकार कभी इतनी एक्टिव नहीं होती, कभी इतनी क्षमता के साथ नहीं करती। आपने देश में हजारों जगह दुनिया भर के आंदोलन देखे होंगे जो सही बातों के लिए हो रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ के सुनती नहीं उन बातों को, अनदेखा कर देती है, इग्नोर कर देती है। ऐसे ही कितने केस होंगे आप देखिए, कोर्ट कचहरी वाले केसों में देख लिया कि सरकार से जुड़े कुछ केस हैं अदालत में, और तो उनकी तारीखें इतनी जल्दी मिलती हैं, उन्हें कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं किसी भी चीज के लिए। सरकार से जुड़े किसी नेता, बड़े नेता की कोई समस्या होगी तो झटपट के फैसले होते हैं उनके, रात को भी कोर्ट खुलते हैं, सुबह को भी कोर्ट खुलते हैं। लेकिन अगर आम आदमी के फैसले हो गए तो उनकी तो फाइलें भी ढूंढवाने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। स्कूलों में देख लीजिए, सब कुछ नकली, स्कूल भी नकली, टीचर भी नकली, प्रिंसिपल भी नकली, किताबें भी नकली, परीक्षाएं भी नकली, नंबर भी नकली, और फिर भी हमारे पेरेंट्स से पैसे लिए जा रहे हैं जबरदस्ती। अपने बच्चों को वहाँ शारीरिक, बौद्धिक किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है स्कूलों में, उनसे ही पैसे लेने के बावजूद। अस्पतालों का हालत देखो, अस्पतालों के कितने आंदोलन होते हैं जानबूझकर। आपको जब ये पता लगे कि आपके जो मरीज हैं, जो आप मरीज बने हो, वो खुद उन डॉक्टरों की वजह से बने हो, उनकी नकली दवाइयों की वजह से बने हो, उनके नकली इलाज की वजह से बने हो। डॉक्टर भी वहाँ नकली है, हॉस्पिटल भी वहाँ नकली है, इलाज भी नकली है। क्यों? क्योंकि उनको चेक करने वाला कौन है? सरकार को तो चेक करना है। ये कौन डिसाइड करेगा असली डॉक्टर कौन है? सरकार करेगी। और सरकार उनको सजा किसको देगी? जो ये डिसाइड कर रहे हैं नकली डॉक्टर को वहाँ बैठाने की क्षमता पैदा कर रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं उनको इलाज करने का। लेकिन सरकार तो पल्ला झाड़ लेती है। और आप इस बात को भी न्याय समझ लेते हैं, अगर 100 केस हो और उनमें से किसी एक को सजा या एक को पकड़ लिया जाए तो पुलिस भी अपनी पीठ थपथपा लेती है, सरकार भी अपने आप को शाबाशी खुद दे देती है। आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, वो खुद ही अपने आप को बिल्ले बांट लेती है, अवार्ड बांट लेते हैं कि देखो हमने कितना बढ़िया काम करा। ये आपने एक को पकड़ा, इस बात के लिए तो आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हो, लेकिन जो आपने 99 लोगों को अधिकार दे रखे हैं उनको तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं आप। और वो जो 99 लोग रोज की हजारों लोगों को बीमार